Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about some of the important problems that has been asked in the AKT यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो AKT यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पिछले सालों में पूछी गई हैं, उनके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, लैम्डा प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं वो देख लेते हैं। पिछले 3 सालों में 2 प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, उनका 1 बाय 1 हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, अगर आपसे यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव करने को आता है। सेकंड, अगर आपसे यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने को आता है। ठीक है, तो अगर यूजलेस प्रोडक्शन रिमूव करने को आता है तो सिर्फ यूजलेस पे ध्यान देना है, अगर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने को आता है तो सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें एक पूरी ग्रामर का हमने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया था। यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर सिर्फ यूजलेस प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना है, अगर फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूजलेस प्रोडक्शन कौन से प्रोडक्शन होते हैं, ऐसे प्रोडक्शन जिनका कोई भी रोल नहीं होता स्ट्रिंग के डेरिवेशन में। सबसे पहले देखते हैं S टेंड्स टू AB, क्या ये यूजफुल है। A की वैल्यू रखिए, आप A की वैल्यू क्या रख सकते हो, A की वैल्यू आप कोई भी रख दीजिए, मान ली A रखा आपने। B की वैल्यू क्या रख सकते हैं, B की वैल्यू D रखिए। क्या स्ट्रिंग ड्राइव हो क्या ही नहीं है, B टेंड्स टू आपने D रखा, स्ट्रिंग आई नहीं रही है। ठीक, A की जगह मान लीजिए आपने सिंपल A रखा, B की जगह क्या रख दिया आपने, D रख दिया। अब कोई स्ट्रिंग आई नहीं है। इसका मतलब है ये जो S टेंड्स टू AB है, इसमें B की कोई भी वैल्यू रख दो, मैं B टेंड्स टू E भी रख दूँ तब भी क्या आएगा, तब भी स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। इसका मतलब S टेंड्स टू जो AB प्रोडक्शन है ये वाला, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, आपको फाइनल स्ट्रिंग कोई मिलके ही नहीं देगी। सेकंड वाला जो है टर्मिनेटिंग हो ही नहीं पा रही, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए इसमें। इसका मतलब है ये वाला प्रोडक्शन मेरा यूजलेस है, ये वाला प्रोडक्शन मेरा यूजलेस है, कोई फायदा है नहीं इस प्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरा इसके साथ प्रोडक्शन क्या है, S टेंड्स टू AB। इससे तो सीधे सीधे स्ट्रिंग मिल गई भाई, स्ट्रिंग कौन सी होगी, S टेंड्स टू AB, सीधी सीधी स्ट्रिंग आ गई। इसका मतलब ये जो दूसरा प्रोडक्शन है ये मेरे लिए यूजफुल है। ठीक, सीधे सीधे प्रोडक्शन आ गया। अब अगला क्या दे रखा है, A टेंड्स टू A, A टेंड्स टू B, A टेंड्स टू A। क्या A का कोई यूज हुआ मेरे स्ट्रिंग के डेरिवेशन में, A की मैंने यहाँ वैल्यू रखने की कोशिश की, क्या मुझे मिला कोई स्ट्रिंग, नहीं मिला। B की वैल्यू ये दे रखी थी, B की वैल्यू रखने पर कोई यूज हुआ उनका, नहीं हुआ। तो न तो किसी भी A कोई प्रोडक्शन कोई मैं हेल्प कर रहा है स्ट्रिंग डेरिवेशन में, A के जितने प्रोडक्शन रखे हुए हैं किसी से हेल्प मिली मुझे स्ट्रिंग डेरिवेशन में, नहीं मिली। B की जो वैल्यूज रखने से हेल्प मिली, नहीं मिली। इसका मतलब ये तो यूजफुल है ही नहीं। इसके अलावा A के जितने प्रोडक्शन है और B के जितने प्रोडक्शन है उनकी वैल्यू पुट करने पर भी मेरे को क्या नहीं मिल रही है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिल रही है। तो ये सारे प्रोडक्शन यूजलेस हैं और ये सारे प्रोडक्शन यूजलेस हैं, क्योंकि इन प्रोडक्शन का अगर मैं यूज भी करूँ तब भी मेरी कोई भी स्ट्रिंग फाइनल ड्राइव होकर आ ही नहीं रही, कोई भी टर्मिनेट हो ही नहीं रही है। ऑल दीज प्रोडक्शंस आर यूजलेस इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये जो न्यूमेरिकली एग्जाम में पूछा गया था, इसमें सिर्फ एक यूजफुल प्रोडक्शन है, दैट इज S टेंड्स टू AB, दैट इज द ओनली यूजफुल प्रोडक्शन। सो दिस द आंसर आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्शन इज S टेंड्स टू AB फॉर दिस न्यूमेरिकल। सेकंड कह रहा है कि रिमूव द यूनिट प्रोडक्शंस फ्रॉम द गिवन ग्रामर। ग्रामर आपको ये दे रखी है, और जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल और राइट हैंड साइड में भी सिंगल नॉन टर्मिनल। S तो अब हम क्या देखते हैं कि रिमूव कैसे करेंगे। इधर हम पता लगे भाई लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल होगा, राइट में सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, एक एक होगा। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि ये एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी गई है, सबसे पहले वो प्रोडक्शन अलग कर लीजिए जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि यो हमारे आंसर में आएंगे।
यानी ऐसे प्रोडक्शन जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है वो तो आंसर में आएंगे, उनको अलग कर लीजिए इस पूरी ग्रामर में से। तो एक तो एस टेंस टू बी बी, ये हमारे आंसर में आएगा क्यों यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। एक ए टेंस टू स्मॉल बी, ये हमारे आंसर में आएगा, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। तीसरा बी टेंस टू स्मॉल ए, ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ये आपके आंसर में आएगा। ठीक है, ये यूजफुल प्रोडक्शन है, ये तो आंसर में आएंगे ये तो हमें लिखने ही लिखने हैं। अब इसके अलावा बाकी देखते हैं और कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन है जिनसे हमें नई नई वैल्यू मिलेंगी। सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते हैं। कौन सा वाला है, एस टेंस टू ए, इसको हटाते हैं। ठीक, कैसे हटाएंगे ये देखिए। मुझे एस टेंस टू ए नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। तो मैं क्या करूं, ये देखूं ए की वैल्यू है क्या क्या। ए की वैल्यू क्या है, दो वैल्यूज हैं। एक तो ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी, और एक की वैल्यू है बी। दोनों वैल्यू रख के देखता हूँ क्या क्या रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले तो मैं ए की वैल्यू स्मॉल बी रखता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा एस टेंस टू बी आ गया। भाई ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, स्मॉल बी। क्या इसमें यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी, स्मॉल बी, अब ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं। ठीक, और क्या कर सकता हूँ, एक तो ये मेरा ये आंसर में ऐड हो गया, और इसको हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, भाई दो वैल्यूज़ है ना ए की। एक तो क्या है, ए टेंस टू बी था, उससे तो मेरा ये निकल गया। और क्या है, ए की वैल्यू, एक है ए की वैल्यू ए टेंस टू बी, लेकिन अगर ए की वैल्यू बी रख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा प्रोडक्शन। भाई ए की जगह क्या रख दिया, मैंने बी रख दिया, तो ये तो फिर तो यूनिट प्रोडक्शन फिर से हो गया, तो इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन मैं क्या चेक कर लेता हूँ, बी की वैल्यू और चेक कर लेता हूँ। भाई मैंने क्या रखा, मुझे एस टेंस टू ए हटाना था, मैंने एस टेंस टू ए रखा। ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, एक तो बी ले ली, वो तो मेरी सही हो गई। दूसरी क्या है, एस टेंस टू ए में ए की जगह मैंने क्या रख दी, दूसरी वैल्यू रखी बी। लेकिन इससे क्या हुआ, बी रखने से एक नया यूनिट प्रोडक्शन और क्रिएट हो गया, तो फिर मुझे उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एस टेंस टू बी को कैसे एलिमिनेट करूँगा, कि मैं बी की वैल्यू देखूँ। बी की वैल्यू क्या है, बी टेंस टू एक तो ये है एस, बी की वैल्यू अगर मैं एस रखूँगा तो क्या होगा, सेम यूनिट प्रोडक्शन आ गया। इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, एस टेंस टू एस का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरी वैल्यू और क्या है, अगर मैं बी टेंस टू बी की वैल्यू एस ना रखूँ तो दूसरी वैल्यू क्या है, बी की क्या रख दूँ, स्मॉल है। ये तो मेरे लिए यूज़फुल है। इसका मतलब ये हुआ कि एस टेंस टू ए को एलिमिनेट अगर मुझे करना है, ये वाला जो प्रोडक्शन है एस टेंस टू ए, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जो नई वैल्यू मेरी निकल के आ रही है ओवरऑल, एक तो एस टेंस टू बी निकल के आ रही है और एक एस टेंस टू ए निकल के आ रही है। ठीक, इसका मतलब है कि एस की मेरी कौन सी, अगर मैं इसको हटाया, इस प्रोडक्शन को हटा दिया, तो दो नए मेरे प्रोडक्शन निकल के आ गए। इसको हटाइए और इसकी जगह ये दो प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए अपने। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्शन कौन सा, यूनिट प्रोडक्शन, ये तो मैंने हटा दिया एस टेंस टू ए। अगला देखिए ए टेंस टू कैपिटल बी, इसको मुझे हटाना है। ये कैसे हटेगा, फिर वही चीज़, बी की वैल्यू देखिए, बी की दो वैल्यूज़ हैं, बी टेंस टू एस और बी टेंस टू ए। एक तो ये रख दीजिए बी टेंस टू ए, इससे आपको एक वैल्यू मिल गई अपने आंसर के लिए कि भाई ये तो आएगा ही आएगा मेरे आंसर, इसमें तो कोई यूनिट प्रोडक्शन है नहीं। दूसरी क्या रख सकता हूँ, ए टेंस टू बी की जगह मैंने क्या रख दिया, एस रख दिया, लेकिन ये तो फिर से यूनिट प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, एस की वैल्यू देखूंगा जिससे कि मेरी यूनिट प्रोडक्शन हट जाए। तो एस की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, एस की वैल्यू दो दे रखी है, क्या, एस की वैल्यू ए और एस की वैल्यू बी बी। तो अगर एस की वैल्यू ए रखूँगा तो ये तो ए टेंस टू ए आ जाएगा, उसका तो कोई यूज़ है नहीं, ये तो वही चीज़ होगी यूनिट प्रोडक्शन। दूसरा क्या, एस की वैल्यू में क्या रख दूँ, बी बी, ये मेरे लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो अगर मुझे ए टेंस टू बी वाला, ये वाला यूनिट प्रोडक्शन हटाना है, तो मैं उसको किससे हटा सकता हूँ, ए टेंस टू स्मॉल ए और ए टेंस टू बी बी। ये दो नई वैल्यू मेरी निकल के आ गई, ये मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे, ये तो हट जाएगा, ये दो नई वैल्यूज मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएंगी। इसी तरीके से इसको मैं भी देख लेते हैं, इसमें कौन सा यूनिट प्रोडक्शन है, बी टेंस टू एस। इसमें वही तरीका अपनाइए, एस की वैल्यू देखिए, एस की वैल्यू क्या है, एक तो ए दे रखी है और एक एस की वैल्यू क्या दे रखी है, बी बी। ठीक है,
तो पहले एस की वैल्यू क्या रख देता हूँ, बी बी। एक नई वैल्यू तो मेरी आंसर के लिए मिल गई मुझे, बी टेंस टू बी बी, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरी एस की वैल्यू में क्या रखूँ, दूसरी एस की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, ए। लेकिन ये तो फिर से यूनिट प्रोडक्शन आया भाई, एस की वैल्यू ए रख दी मैंने, बी टेंस टू ए आ गया। और ए क्या दे रखा है, ए टेंस टू तो बी दे रखा है। अगर मैं ए टेंस टू बी रख दूँ यहाँ पर, ये तो बी टेंस टू बी हो गया, तो वो तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो बी की वैल्यू में ए की वैल्यू क्या रखूँ, ए टेंस टू स्मॉल बी। क्या रखूँ, ए टेंस टू स्मॉल बी। तो मेरा नया प्रोडक्शन क्या निकल आएगा, बी टेंस टू स्मॉल बी। ठीक है, तो मैं वो प्रोडक्शन रखूँगा जिससे मेरा यूनिट प्रोडक्शन फिर से क्रिएट ना हो। अगर होता है तो फिर उसको सॉल्यूशन देता हूँ। तो मेरे दो प्रोडक्शन निकल के आए। अगर मुझे बी टेंस टू एस को हटाना है, बी टेंस टू बी बी और बी टेंस टू स्मॉल बी। ठीक, तो अब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें तीन तो ये आएंगे, एस टेंस टू बी बी, ए टेंस टू स्मॉल बी ये वाला, बी टेंस टू स्मॉल है ये, और इसके अलावा कौन कौन से आए, एक तो एस टेंस टू बी आया, ये रहा एस टेंस टू बी। एक क्या आया, एस टेंस टू स्मॉल है, एस टेंस टू स्मॉल है, ये आ गया इसके लिए। ए के लिए देखिए, ए टेंस टू स्मॉल ए आया, ए टेंस टू स्मॉल ए। एक क्या आया, ए टेंस टू बी बी, ए टेंस टू बी बी। ये वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली थी। ठीक है, ये तो आएंगे आएंगे, इसके अलावा दो ये वैल्यूज़, दो ये वैल्यूज़ और दो ये वैल्यूज़, बी टेंस टू बी बी, ये रहा बी टेंस टू बी बी, और बी टेंस टू स्मॉल बी, ये रहा बी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर अगर आपको यूनिट प्रोडक्शन हटाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनिट प्रोडक्शन को हटा देना है, और ये देखना है कि अगर मैं उस यूनिट प्रोडक्शन को हटाता हूँ तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट की जगह मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ, जिससे कि मेरा फिर से यूनिट प्रोडक्शन ना क्रिएट हो। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ मेरे आपके आंसर में आएंगी और ये हट जाएंगे प्रोडक्शन। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड how to eliminate the useless production as well as how to remove the unit production. In the future videos we will also take some more example which are based on the unit production and useless production, so that you can get more learning of how to eliminate these type of production. If you have any doubt in these problems, you can ask in the comment section. Thank you so much.